इस संसार के अंदर परीक्षाएं चलती रहती हैं। आप जब पढ़ाई शुरू करते हो, जब चलना शुरू करते हो, बोलना शुरू करते हो, खेलना शुरू करते हो, कोई गेम करते हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करते हो, सफलता और असफलता की परीक्षाएं चलती रहती हैं। इस संसार के अंदर परीक्षाएं होती रहती हैं। जब संसार के अंदर परीक्षाएं होती रहती हैं, जो सांसारिक क्लास को ऊपर उठाने के लिए पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इन क्लास के अंदर ऊपर जाने के लिए भी परीक्षाएं होती हैं। तो जो इस संसार से ऊपर की वस्तुएं हैं, ऊपर के ब्रह्मांड हैं, ऊपर परमात्मा का रास्ता है, जहाँ गुरु ले करके आपको जाते हैं, वहाँ तो परीक्षाएं चलेंगी ही। हर कदम के ऊपर परीक्षाएं होती रहती हैं। परीक्षाएं आपको रोकने के लिए नहीं होती, परीक्षाएं आपको मजबूत करने के लिए होती हैं। परीक्षाएं आपकी कमियां दूर करने के लिए होती हैं। परीक्षाएं आपको अंदर से झंझोड़ने के लिए होती हैं। परीक्षाएं आपके आत्मबल को मजबूत करने के लिए होती हैं। परीक्षाएं आपके अगले कदम उठाने के लिए होती हैं। जो परीक्षाओं में पास हो जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं वो फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं, फिर वहीं मेहनत करना शुरू कर देते हैं, फिर वहीं से प्रयास शुरू हो जाता है, फिर एक नए जोश के साथ फिर शुरुआत होती है। हर कदम के ऊपर परीक्षाएं होती रहती हैं। संतों ने ऐसा बहुत से नाम आपने सुने होंगे, कबीरदास जी, नित्यानंद जी, नानक, दादू, पलटू, शंकराचार्य, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सब ने अपने शिष्यों की परीक्षाएं ली हैं और सब ने परीक्षाएं दी हैं। सब संतों ने भी अपने गुरुओं को परीक्षाएं दी हैं। आप ये मत समझना कि गुरु जी बस मेरी ही परीक्षा ले रहे हैं। गुरु भी परीक्षा दे दे करके इस पद तक पहुँचे हैं। बिना परीक्षा दिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने भी परीक्षाएं पास कर करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपकी भी परीक्षाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी जब तक आप समय को न खोज लो, परम तत्व को न खोज लो। उस पूर्ण परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमें परीक्षाओं से गुजरता रहना पड़ेगा। और जितना हम परीक्षाओं से गुजरेंगे उतना हम मजबूत होते चले जाएंगे, मन से भी, बुद्धि से भी, ज्ञान से भी। नित्यानंद जी की जब परीक्षा ली लाला जी ने, आपने पढ़ा होगा नित्यानंद जी के बारे में, उन्होंने परीक्षा ली, लाला जी ने उनको खाना तक नहीं देते थे, उनको हर जगह से टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, पूरी रात खड़ा रखते थे, बैठने नहीं देते थे, और भी यातनाएं देते थे। लेकिन 1 साल बाद जब वो परीक्षा में सफल हुए, तपस्या के लिए भेज दिया, ज्ञान के लिए वो तैयार हो चुके थे, वो पात्र बन चुके थे। तो शिष्यों को पात्र बनाने के लिए इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ नित्यानंद जी ने एक बहुत गहरी बात कही, बहुत गहरी बात कही। हम सिर पासंग में दिया मोल लगाया जीव, गुरु तराजू हाथ ले दिया तोलकर पीऊ। यानी कि हमने जो सिर था, अपना शीश था, वो आपने पुराने समय में देखा होगा, तराजू होते थे 2 पलड़े वाले, और कोई भी पात्र तोलते थे। जैसे कोई भी सामान लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, पहले वो पात्र रख दिया जाता था, उसके साथ में कुछ रखा जाता था बराबर करने के लिए तराजू को, उसको पासंग बोलते थे। कि हमने अपना शीश तो उसमें दे दिया पासंग में, मोल लगाया जीव, कि मोल जो लगाया है वो जीव का मोल लगाया है, शरीर का नहीं, सिर का नहीं। सिर का तो कोई मोल ही नहीं है। हमने जो मोल लगाया है, जो गुरु ने जो मोल लगाया है, वो आत्मा का मोल है, जो जीव है उसका मोल लगाया है। शरीर की तो अहमियत ही नहीं, शरीर को तो कोई पूछता ही नहीं, शरीर की तो कोई कीमत ही नहीं, ये तो नष्ट हो जाने वाला है। और गुरु तराजू हाथ ले, गुरु ने तराजू हाथ में ले करके इस प्रकार से तोल कर दिया पीऊ।
तो जो गुरु है, गुरु ने हाथ में तराजू लेकर के और उस परमात्मा को किसके बराबर तोल करके दिया है? जीव के बराबर तोल, शीश के बराबर तोल करके नहीं दिया, जीव के बराबर तोल कर को दिया है। कितनी गहरी बात बोली है ये कि शीश की तो कोई कीमत ही नहीं। इन परीक्षाओं में सिर की कोई कीमत नहीं होती, सिर की गिनती नहीं होती कि हमने कितने शीश चढ़ा दिए, कितना समय गुजार दिया, हजारों जन्म गुजार चुके, हर बार मरते चले गए, लेकिन हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं हुआ, हमें ऊपर चढ़ाने वाला नहीं हुआ, हमारे ऊपर कृपा बरसाने वाला नहीं हुआ। अगर हमारे पिछले जन्मों में परीक्षाएं होती तो क्या पता हम आज तक पास हो गए होते और ये जन्म और ये समय न देखना पड़ता। तो आप लोग परीक्षा से मत घबराइए। जो लोग परीक्षा देने से घबराते हैं वो उसी स्टेज के अंदर रह जाते हैं, उसी क्लास के अंदर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और जो परीक्षा को देख करके उत्साहित हो जाते हैं, खुश होते हैं, तैयार होते हैं परीक्षा देने के लिए, वो जीव बहुत ऊपर तक उठ जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता, वो सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।